नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए रोमांचक नाटक के बारे में जानते हैं। नाटक का नाम है बैड मेमोरी इरेजर। बैड मेमोरी इरेजर के निर्देशक यून जी हुन और किम नायंग। बैड मेमोरी इरेजर के लेखक जंग यून यंग। बैड मेमोरी इरेजर किम जेजोंग और जिन से येउन अभिनीत एक रोमांचक नया नाटक है। यह श्रृंखला ली कुन की नज़र से एक अभूतपूर्व मेमोरी इरेजर सर्जरी के भावनात्मक नतीजों की खोज करती है, जो एक टेनिस खिलाड़ी है जिसका जीवन इस प्रक्रिया के बाद नाटकीय रूप से बदल जाता है। बैड मेमोरी इरेजर एपिसोड 1 की शुरुआत किड जीनियसली गन के अपने आखिरी टेनिस मैच खेलने के फ्लैशबैक से होती है। वह अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी हैं। उसका छोटा भाई शिन उसे देखता है। हालांकि मैच के दौरान प्रतिद्वंद्वी गलती से अपना रैकेट शिन की ओर फेंक देता है। उसे बचाने के लिए गन आगे कूद जाता है और रैकेट उसके सिर पर लग जाता है। गन के ठीक होने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने अपनी सारी बचत एक बेहतरीन कोच को नियुक्त करने में खर्च कर दी है। इसे बर्बाद न होने देने के लिए वे उसे उसकी दादी के पास छोड़ने की योजना बनाते हैं और उसकी जगह शिन को रख देते हैं। जब वे जाते हैं तो वह उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जल्दी ही थक जाता है। उसका पदक नदी में गिर जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में वह नदी में गिर जाता है। एक छोटी लड़की उसे बचाती है और गायब हो जाती है। वर्तमान में गन शिन का मैनेजर है, जो एक सफल टेनिस खिलाड़ी है। परिवार दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भर रहा है और माता पिता शिन के साथ बैठे हैं। गन लाउंज में शराब पीने में व्यस्त है और उसके बगल में क्यूंग जू योन बैठा है, जो एक मनोचिकित्सक है और पीटीएसडी का अध्ययन कर रहा है। उसका मानना है कि वन या बुरी यादें भी किसी के व्यक्तित्व पर छाप छोड़ सकती हैं और उसे प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो सकता है। उसके शोध में गन का सटीक वर्णन किया गया है, क्योंकि वह पागल है और उसे लगता है कि हर कोई उसे जज कर रहा है। वह फ्लाइट अटेंडेंट को बताता है कि क्लास में एक रियूनियन है जहां उसे आखिरकार अपना पहला प्यार मिल सकता है। वह लड़की जिसने उसे बचाया था, लेकिन वह उसे निराश करने से डरता है। जू यॉन उसके विलाप से परेशान है, जो तब और बढ़ जाता है जब अशांति होती है। उसके होठों से दाग मिटाने की कोशिश में वह उसके लिबास को तोड़ देता है। अधिक अशांति के कारण वे गिर जाते हैं। वह उसके बजाय अपना लैपटॉप बचा लेती है और वह स्वीकार करता है कि वह बेकार है। एक बार जब फ्लाइट लैंड होती है तो उसे टेनिस प्रशंसकों का ध्यान भटकाने के लिए शिन होने का नाटक करना पड़ता है। वह एक बार फिर जू यॉन से टकराता है और वे गलती से बैग बदल लेते हैं। हाँ, वह परिवार के सामान के लिए भी जिम्मेदार है और उसे संभालने के दौरान पीछे रह जाता है। उसका परिवार उसके लिए वापस नहीं जाता और उसे अपने भाई के कार्ड से टैक्सी चार्ज करने की सलाह देता है। खैर, वह बस से घर जाने के लिए जिद्दी होकर ठंड से कांप रहा है। हम देखते हैं कि वह घर के स्टोरेज रूम में रहता है। उसके माता पिता उसके कपड़ों को लेकर उसे ताना मारते हैं और वह लगातार खुद पर दया करने के मूड में रहता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि उसे फ्राइड चिकन पसंद है, लेकिन वे केवल उबला हुआ चिकन बनाते हैं क्योंकि ये शिन का पसंदीदा है और कुत्ते सहित सभी को गन से बेहतर टुकड़े मिलते हैं। इससे भी बदतर यह है कि कुत्ते के साथ खेलते समय उसे काट लिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि गन का दोस्त गुकबोंग पुनर्मिलन के बारे में पूछने के लिए फ़ोन करता है ताकि वह अपना पहला प्यार पा सके। हालांकि गन डर जाता है और इसके बजाय अपने दोस्त से लड़की की तलाश करने के लिए कहता है। काम पर शिन का एजेंट गन को नीचा देखता है। यह पता चलता है कि को केवल शिन के अनुरोध पर प्रबंध के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे एजेंट गन का अपने भाई से पैसे ऐंठने के लिए मजाक उड़ाता है। गन एक होनहार युवा टेनिस खिलाड़ी शियान से भी मिलता है, जो उसका प्रशंसक है। वह उससे इनपुट मांगती है, लेकिन वह भोलेपन से उसके घुटने की चोट पर टिप्पणी करता है। एजेंट क्रुद्ध हो जाता है और उस पर कागज फेंक कर उसे अपमानित करता है। गन दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि उसका आखिरी बचा हुआ प्रशंसक अब उसे कुछ नहीं समझेगा और कागज उठाने की कोशिश करते समय उसकी कलाई में दर्द होने लगता है। इस बीच जू योन फंडिंग के लिए अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक खराब मेमोरी इरेजर पर काम कर रही है, जो एक मरीज में आघात का कारण बनने वाली सभी बुरी यादों को मिटा देगा। हालांकि
जब वह अपने दस्तावेजों की तलाश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग बदल दिए गए हैं। उसे बैग पर गन का नंबर मिलता है, लेकिन जब वह उसे कॉल करती है तो वह अचानक उसे काट देता है। जब गन कलाई के दर्द के साथ ईआर में आता है तो उसकी निराशा कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन उसकी कलाई में कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जूयोन पीटीएसडी और प्रेत दर्द के बारे में बताती है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि थेरेपी उसके लिए काम नहीं करती है। वह उसे डांटती है और उसके दूसरे हाथ को चुटकी बजाकर उसका ध्यान भटकाती है। उनकी बहस के अंत में वह बताती है कि उसे अब दर्द नहीं है और वह गुस्से में चला जाता है। उसकी फाइल देखने पर उसे पता चलता है कि वह फ्लाइट और सूटकेस की गड़बड़ी वाला वही ली गन है। उसके लिए तरस खाते हुए वह उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ती है जिसमें वह बताती है कि वह उसे आघात से उबरने में मदद कर सकती है। एक प्रकार का समझौता हो जाता है क्योंकि वह अगले दिन उसका सामान लौटाने का वादा करता है। अगले दिन जब गन शिन को अस्पताल में छोड़ता है तो शिन को पुनर्मिलन का निमंत्रण मिल जाता है। वह मजाक करने की कोशिश करता है लेकिन गन पागल हो जाता है। परेशान शिन चाहता है कि गन अपने आहत को भूल जाए और शांत हो जाए। फिर हमें पता चलता है कि शिन चुपके से जू योन के सहकर्मी डॉक्टर हान से चिकित्सा के लिए मिलने जाता है। वह बुरी यादों को मिटाने वाले परीक्षण पर पहुंचता है और इससे रोमांचित हो जाता है। उस समय डॉक्टर सफल परीक्षण विषय एक चूहे को बोर्ड मीटिंग में ले जाने में व्यस्त होते हैं जब वे गिर जाते हैं और चूहा मुक्त हो जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद शिन गन को मुख्य द्वार पर आने के लिए संदेश भेजता है और किस्मत से उसकी कार चूहे को कुचल देती है। व्यथित जू योन गन पर अपना गुस्सा निकालती है। वह इसे चूहे की जान से ज्यादा कीमती मानता है। वह सहमत हो जाती है और अंतिम कील ठोक देती है। अगर वह गन का पहला प्यार होती तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह मरने तक अतीत में ही फंसा रहेगा। लेकिन अड़चन के बावजूद जू योन ने बोर्ड को विश्वास के साथ बताया कि शोध परीक्षण की सफलता दर का पर्याप्त सबूत है और उसके अगले विषय के लिए ये एक चूहा नहीं होगा, ये एक इंसान होगा। यादों को मिटाने की नैतिकता पर बोर्ड की जांच के दौरान वह बताती है कि आघात अलग थलग कर सकता है। रोगी का मानना है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और दूसरों के कार्यों को घृणा के रूप में देखता है। यह शियन को अभी भी गन की ओर देखता है। उसके माता पिता उसके लिए फ्राइड चिकन बनाते हैं और शिन अपने भाई को अपमानित करने के लिए एजेंट को छोड़ देता है। एक फ्लैशबैक में एक युवा जू योन को किसी चीज से सदमा लगता है। वर्तमान में वह बताती है कि वे परीक्षण के साथ हताश रोगियों की मदद करेंगे और बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी है। हालांकि उसके बेकार होने के बारे में उसके शब्द गन के साथ चिपक जाते हैं और वह नदी में कूद जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे अपना विषय बनाने का फैसला करते हैं। जूयोन दोषी महसूस करता है और पूरे समय उसके साथ रहता है। हालांकि गन की बुरी यादों को मिटाने के दौरान कुछ गलत हो जाता है। वह अपने सामने जूयोन को देखता है जबकि वह अपने पहले प्यार को फिर से याद करता है जो उसे बचाता है, और इसलिए जब वह उठता है तो वह तुरंत उसे गले लगाता है और मानता है कि वह उसका पहला प्यार है। और ये बैड मेमोरी इरेजर एपिसोड 1 का अंत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिलचस्प है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।